गुड मॉर्निंग ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फीलिंग ग्रेट। दोस्तों, मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं आज अपनी गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करवाने जा रहा हूं। गाड़ी मैंने ये 2019 में परचेज़ की थी। इग्निस डेल्टा पेट्रोल मॉडल है और लगभग 47,000 किलोमीटर मैं इसे पेट्रोल पे ड्राइव कर चुका हूँ। पेट्रोल पे तो इसकी परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही अच्छी है। ओवरऑल अगर मैं हाईवे की माइलेज की बात करूं तो पेट्रोल पे भी 18 से 20 के बीच में लॉन्ग ट्रिप्स पे निकाल के दे देती है। ऑब्वियसली दिल्ली में अगर आप लोकल ड्राइविंग की बात करो तो हाँ 13, 14, 15 तक मिक्स माइलेज रहती है, क्योंकि आजकल ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है। भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। आप कितने भी फ्लाईओवर बना लो, कितने भी अंडरपास बना लो, बट ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी एवरेज कहाँ से निकाल के देगी। या तो हाइब्रिड या ईवी ही काम कर सकती है। तो फिलहाल मेरा हाइब्रिड या ईवी लेने का तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसी को ही थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए। तो इसमें आज हम एक सीएनजी किट इंस्टॉल कराएंगे और एक उसका ड्राइव रिव्यू, क्योंकि कल ही मुझे एक लॉन्ग ट्रिप पे जाना है। मेरी गाड़ी कल कम से कम 300-400 किलोमीटर चलेगी। तो ये पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाने के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इग्निस में सीएनजी लगवाने के बाद अगर आप एक फुल टैंक लेके चलते हैं तो एक फुल टैंक में कितनी गाड़ी लगभग चल जाती है और क्या माइलेज उसकी निकल के आती है। पेट्रोल का तो जैसे मैंने बताया 19-20 की एवरेज ये निकाल देती है हाईवेज पे। और सीएनजी जिनसे मैंने बात की थी, जहां मैं भी इंस्टॉल करवाने जा रहा हूं, उन्होंने मुझे बताया था 30 से 32 के आसपास आपकी पर केजी के हिसाब से सीएनजी की माइलेज निकल जाती है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। हो सकता है ये जानकारी आपके भी काम आ जाए अगर आप भी अपनी यूज्ड कार में सीएनजी इंस्टॉल करवा रहे हैं और आप दिल्ली एनसीआर के एरिया में रहते हैं। तो बिल्कुल आप भी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं और अपनी गाड़ी में यहाँ से सीएनजी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मैं पहुँच के बताऊँगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली एनसीआर। तो मैं भी पहुँच गया हूँ ईजी ड्राइव पे और मिस्टर प्रमोद हमारे साथ बैठे हैं। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं और उनको इग्निस गाड़ी भी बहुत पसंद है। इग्निस की स्पेसिफाई उन्होंने करके बताया। मैंने देखा कि ये लोगों को सजेशन दे रहे थे कि अगर आपको नई गाड़ी लेके सीएनजी लगवानी है तो इग्निस से बेटर कुछ नहीं है। तो सर आप मुझे सजेस्ट करो मैं इसमें कौन सी किट लगवाऊँ, क्या बेटर रहेगा। मुझे मतलब थोड़ा टेंशन फ्री काम चाहिए कि उस तरह का होना चाहिए कंपोनेंट की लगाएं तो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस हो, ज़्यादा इशू ना हो, क्योंकि मेरा एक बार पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मेरा क्या नाम है सर आपका? विपिन नाम है। विपिन भाई, मेरा मानना ये है कि एक ही बार डिसीजन लेना है अपने को। तो एक अच्छे ब्रांड पे हम जाते हैं जी। मारुति जो मोस्टली गाड़ियों में प्रेफर करता है वो बीआरसी के साथ पे हम जा सकते हैं, क्योंकि मारुति के साथ जो बीआरसी है वो बहुत कंपेटेबल है। ओके, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा है मारुति के साथ में, बीआरसी लगाने के बाद कस्टमर लगाने के बाद भूल जाते हैं सीएनजी। ऐसा ही हमारा यहाँ पर जैसे आपकी गाड़ी इग्निस है, मेरे पास जब आप मेरे पास किट लगवाने आए हो तो मेरे माइंड में ना फिर बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि वो कस्टमर की गाड़ी में लगवाई थी, वो बहुत खुश हुआ, सोनीपत साइड से आए थे। तो कहीं ना कहीं सब चीजें चलती रहती है और बीआरसी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती भी हो गई है। अच्छा, और अब इसको पहले इसको रॉन बीआरसी के नाम से इंडिया में सेल हो रही थी, अब इसको मिंडा सेल कर रहा है। ओके, उनो मिंडा इसको सेल कर रहा है। अच्छा, वो सेल कर रहा है। तो बड़ा ब्रांड है उनो मिंडा। हाँ, तो बीआरसी को सेल कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें खास बहुत सारे ऑटोमोबाइल में उनके सामान लगते हैं अलग अलग। अच्छी बात क्या है बीआरसी में और बाकी अदर ब्रांड्स के अंदर, अच्छा सारी किट्स अच्छी चलेंगी आपकी गाड़ी में, ऐसा नहीं है। हमने 3 पार्ट्स में इसको बांटा हुआ है सीएनजी को, 3 कैटेगरीज में हम समझाते हैं। जैसे सी में, सी का मतलब बेकार नहीं है, सी में वो सब किट्स आती है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर होते हैं जी, यहीं की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसमें आपका मीजो, मोटोजेन, ई ग्रीन, ये सब एक कैटेगरी की आती है। वो भी अच्छी चलती है। ई ग्रीन, ब्लू गैस तो हम लगाते ही नहीं, इसमें कंप्लेंट ज्यादा आती है। बाकी मीजो, मोटोजेन आप लगवा सकते हैं, ये सब इंडियन किट्स होती हैं जी। फिर हम बी कैटेगरी में आते हैं। बी में वो किट्स आती हैं जो ब्रांड तो यहाँ के हैं, अप्रूवल्स यहाँ की, उसके पार्ट्स बाहर के हैं जी, जिसके अंदर स्मार्ट गैस आती है, लोरेंजो आती है, अच्छे ब्रांड्स में आते हैं, ये भी आप लगवा सकते हैं। एक कैटेगरी में आपकी आती है जो ओईएम्स तक को सप्लाई करते हैं, बाहर के ही ब्रांड है, बाहर के ब्रांड, जिसमें आपका बीआरसी आ गया, लोवेटो आ गया। तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं बीआरसी और लोवेटो में, अगर आपकी गाड़ी के अंदर, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो बीआरसी की रहेगी सर। और एडवांसर की बात करते हैं, एडवांसर नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना। ऐसी गाड़ी बहुत शानदार चलेगी, इसके बहुत फास्ट है, इसका बहुत ज्यादा पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, इंजेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ओरिजिनल वोल्टेक के इंजेक्टर्स मिलेंगे, रिड्यूसर अच्छा है, तो बीआरसी लगवा लीजिए। और जो चीजें मैंने आपकी वीडियो में देखी थी, जिस तरह का आप काम करते हैं कि उसमें कपलर टू कपलर फिटिंग और सारी चीजें अलग से आते हैं, हम वो सब ऐड करके देंगे। आप ऐड करके, मार्केट में आप
किट लगवाओगे, हमसे में थोड़ा फर्क है सीटों में सर। समझ गया। हम आपको सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग देंगे, वो अलग से आता है। कूलेंट की जो पाइप देंगे ना, वो भी हम आपको अच्छी क्वालिटी के देंगे, अच्छी क्वालिटी के देंगे, जो कंपनी फिट गाड़ियों में आते हैं। हमने उसको अलग से सेट मंगाते हैं, महंगा आता है सेट वो। नट बोल्ट्स हम आपको देंगे, वो भी आपको हम ओरिजिनल ब्रांडेड देंगे, टीवीएस के नट बोल्ट्स देंगे, नैनो लॉक वाले होते हैं वो, चादर क्रैक नहीं होती उससे, खुलता नहीं है वो। समझ गया। तो ये सब चीजें आपको देंगे हम इसी कॉस्ट में। तो सर इन सब में अगर चूज करना हो तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लास्ट ऑप्शन जो आप मुझे सजेस्ट करें, बीआरसी चूज करें, बढ़िया। तो ठीक है, फिर बीआरसी किट इंस्टॉलेशन का काम शुरू करते हैं और इसको डन करते हैं। बाकी मैं यहाँ की लोकेशन, सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे खुद भी वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हैं और इनका एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस है। बट फिर भी जो कोई मेरी वीडियो देख के आना चाहे तो वो भी यहाँ पे इजीली पहुंच जाए, तो सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सर फॉर गाइडिंग मी एंड गिविंग मी नॉलेज। थैंक यू सर। ठीक है। तो भाई इनकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, लेकिन यहाँ पे आके जो मैंने इनसे बात की तो मेरा थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया। ये बाहर का थोड़ा सा रिव्यू है इनका, जो बाहर का एरिया है। और मेरी कार में अब सीएनजी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जो हमने डिस्कस किया है बीआरसी, हम बीआरसी के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि भैया ने बताया कि बीआरसी ही वो ब्रांड है जो मोस्टली मारुति भी यूज़ करता है। तो जो मारुति यूज़ कर रहा है और वो सक्सेसफुल है, तो क्यों ना हम उसी पे जाए। तो ये बीआरसी की किट इंस्टॉल हो रही है और इनका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। मैं एक फ़ोटो और डाल दूंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि किट लगने के बाद कितना स्पेस बचता है। कुछ लोग उसमें बॉक्स भी बनवाते हैं, लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत लगी कि मैं इसके बूट स्पेस में कोई बॉक्स बनवाऊँ। तो सारी फिटिंग कपलर टू कपलर हो रही है और जैसा उन्होंने बताया था, कोई ओपन वायर, कोई कटिंग वायर उस तरह से वो नहीं छोड़ेंगे, वो उसी तरह से काम कर रहे हैं, जिसका मुझे लग रहा है कि हाँ, मतलब मैंने ये थोड़ा दूर है मेरे घर से, लेकिन मेरा पैसा वसूल होना चाहिए। तो सारा काम होने के बाद अब ये इसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं, वो लैपटॉप के थ्रू बीआरसी का कुछ सॉफ्टवेयर है जिससे वो इसको कम्प्लीटली ओके करेंगे। तो सीएनजी अपनी लग के रेडी है और ये आपको मीटर क्लियरली दिख रहा होगा। मेरा जो मेन कंसर्न था कि इंजन में कोई इंजन चेक लाइट वगैरह ऐसा कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा, तो वो सब चीज़ें इन्होंने अपनी ट्यूनिंग में सब सेट कर दी हैं। उनको करीब करीब 20 मिनट लगे थे। और ये हमारा स्विच, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ पे इन्होंने स्विच इंस्टॉल किया है, बहुत सफाई से इंस्टॉल किया है, मतलब देख के पता ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी फिटेड आया हुआ है ये। अब मैं यहाँ से चलने के लिए रेडी हूँ, गाज़ियाबाद से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। सुबह मैं निकला था करीब 10 बजे, तो लगभग सारा दिन ऐसा ही हो गया है, 3:30 दोपहर के बज गए हैं, 1-1.25 घंटा मुझे जाने में लगेगा। तो एक ड्राइव रिव्यू इसका कर लेते हैं, मैं चला के देखूँगा, बताऊँगा कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस आ रही है। तो गाड़ी अब अपनी सीएनजी पे आ चुकी है और मैं निकला हूँ अभी फ़िलहाल गाज़ियाबाद से घर की तरफ। गाड़ी में इनिशियली मुझे पिकअप का बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है सीएनजी पे। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करके दिया है, तो मेरी तरफ से 5 आउट ऑफ 5। तो अगर सीएनजी लगवानी हो तो आप भी बिल्कुल यहाँ विज़िट कीजिए। लोकेशन मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। और जैसे मैंने इनकी वीडियोस में देखा था और जो लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल था, मुझे गाड़ी चलाने में बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। अभी इन्होंने मुझे कहा है कि 2000 किलोमीटर के बाद एक बार वापस जनरल चेकअप के लिए आ जाना। तो अब तो सीएनजी लग गई है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी नहीं, तो एक बार यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर के बाद आके मैं गाड़ी का जनरल चेकअप करा लूँगा। वो कंपोनेंट्स चेक करेंगे कहीं कुछ इशू तो नहीं है। और इसकी सर्विस भी ड्यू है, 8000 ये करीब चल चुकी है जब मैंने इसकी लास्ट सर्विस कराई थी। तो सर्विस 1000 किलोमीटर और चला के मैं इसकी सर्विस भी कराऊंगा, तो उसमें भी कुछ चीज़ें और चेक हो जाएंगी, तो 100% श्योर हो जाऊंगा कि हाँ चीज़ें अच्छी हुई हैं और आगे भी अच्छी चलेंगी। क्योंकि देखो, गाड़ी जो है वो आपका सफ़र में साथी है, और उसका अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, टाइम पे सर्विस नहीं कराओगे, तो बिल्कुल वो आपको धोखा दे सकती है। तो मैं अपनी धन्नों को बिल्कुल टिंच पिंच फिट रखता हूँ, ताकि जब मैं लंबे सफ़र पे हूँ तो कोई इशू ना आए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये सीएनजी इंस्टॉलेशन का जो मेरा छोटा सा वीडियो था और जो मेरे रिव्यूज़ थे वो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और यात्रा पे, तब तक के लिए ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।